हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट की डेट है वो आपके लिए जारी हो चुकी है और आज से हम बात करें तो आपके पास में है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज। 30 डेज के बाद में आपका एग्जाम है। तो आप सब लोगों के मन में एक यक्ष प्रश्न होगा कि सर 30 डेज में कैसे तैयारी की जाए। बहुत सारे लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करें, इस बार का एग्जाम दें या नहीं दें, क्या एग्जाम शिफ्ट होगा। तो ये सारे प्रश्नों से आप सब लोग घिरे हुए हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो आपकी इसी प्रॉब्लम का समाधान है कि अगले 30 दिनों में आपको किस तरह से प्रिपरेशन की जाए। या एक आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या सर हमारा इस बार सिलेक्शन हो सकता है इतने कम टाइम में। तो ये सारे के सारे जवाब हैं जो आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो इन टोटल आज हम डिस्कस करेंगे अगले 30 दिनों की रणनीति, यानी अगले 30 दिनों में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो गाइज, पढ़ते तो सब है लेकिन सिलेक्शन कुछ चंद ही लोगों का हो पाता है। तो गाइज यहां पे देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैटर करेंगी सिलेक्शन के लिए। एक तो देखो कि आपकी जो स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ में अगर आप चलेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये दो ही चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि आपकी क्या एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए अगले 30 दिनों के लिए, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगी। ठीक है जी। अब ये जो सेशन होने वाला है दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे जेआरएफ क्लियर किया और हर साल जितने हमारे स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर करते हैं उनका अनुभव है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट रोड मैप है वो डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की अगले 30 दिन की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो नेट जेआरएफ विद शिव टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपने विजन जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट है उनको मिस करेंगे और डेली बेसिस पे आपकी जो क्लासेस हो रही है वो भी आपसे मिस होंगी। तो जल्दी से सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब लोग। ठीक है, चलो जी। तो शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, यहां पे बात आती है कि अगले 30 दिन कैसे, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज में आपको करना क्या है, नेक्स्ट 30 डेज में आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या कवर करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगले 30 दिन में आपको बहुत सारी किताबें हैं वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस हैं उनको नहीं पढ़ना है, एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना है। यानी कि जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो इन टोटल अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी है, वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना रिवीजन है उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे गाइस। तो शुरू करने से पहले दो तीन चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आपके पास में गाइस 30 डेज है और आपके पास में दो पेपर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो पहले पेपर 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर 1 में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पेपर 1 को देखें तो आपके पास में 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स। अब मैं आपको ये बोलूं कि 10 की 10 यूनिट पढ़ लो तो ये गाइस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि पूरी 10 की 10 यूनिट आपसे की जाए। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको बस रिवीजन करना है, अच्छे से आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले से चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, अभी 1 महीने पहले ही जागे हैं, तो आपके लिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, 7:3 इस रेशियो के साथ में आपको चलना है। अब देखो, जितना मैं समझता हूं कि एक जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है उनके लिए 3 ऐसी यूनिट है। एक तो देखो आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और रीजनिंग। यहां पे आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कोई बात नहीं है गाइस, 3 यूनिट्स को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो आपकी 7 यूनिट बची हैं इनको आप बहुत अच्छे से करके जाओ। अब दोस्तों, ये अदर जो स्ट्रीम के स्टूडेंट है उन पे लागू नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों यूनिट अच्छी होती है, तो आप कोई 3 यूनिट है उनको थोड़ा सा लाइट ले सकते हैं। लेकिन जो 35 क्वेश्चन आपके आए उनमें से आपका ये होना चाहिए कि 30+ क्वेश्चन आपके करेक्ट हों।
और बाकी ये जो 3 यूनिट है इनके भी बेसिक चीजें तो आपको देख के ही जानी है, ठीक है। जैसे हम बात करें भाई डीआई है, तो बेसिक जो आपका परसेंटेज है, एवरेज है, ये सब तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। रीजनिंग की बात करूं तो जैसे बहुत कॉमन टॉपिक हैं जो आपको हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो आपको हर साल पूछे जाते हैं, उनको तो देख के ही जाना है, तो कंप्लीटली स्किप नहीं करना है, लेकिन प्रायोरिटी पे आपको ये 7 यूनिट रखनी है। और इस 7 यूनिट से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और ये 35 में से आपके 30 प्लस है, वो हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो इस तरह से माइंडसेट आपको लेके चलना है, विनर्स का माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों सवाल आता है कि सर ये जो आप ये जो यूनिट्स बता रहे हो इनको कहां से पढ़ें, और हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े। मेन चीज तो यही है ना। वैसे भाई ये तो आपको हर कोई बताएगा कि 7:3 है, लेकिन इसको पढ़ना कहां से और कैसे पढ़ना है। तो गाइज इसके लिए आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन देता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो प्लान बनाना है, अपना खुद का प्लान बनाना पड़ेगा आपको, और उस प्लान को फिर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास में एक रॉक सॉलिड प्लान होना चाहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का आपका अपना खुद का प्लान होना चाहिए। अब इस प्लान में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आपको कहां से क्या चीजें करनी है। देखो पेपर 1 की मैं बात करूं तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, और आपने अगर पढ़ा हुआ है, तो दोनों ही केस में मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, मैं अपना प्लान देता हूं जिस पे आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके 35 प्लस क्वेश्चन है वो ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस, ठीक है। 35 आपको 45 तक भी ले जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक प्लान मैं आपको दे रहा हूं, और उस प्लान को आपको अगले 30 डेज के लिए क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और ये प्लान मैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो आपका जो सिलेबस है गाइस, इस सिलेबस को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले में जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, हर एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका एक एरिया है जहां पे वो उससे कुछ भी पूछ लो। जैसे भाई मैं मेरी बात करूं तो आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें ऑलरेडी करवा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी कुछ यूनिट्स होंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, कम्युनिकेशन होगा, जहां पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। एक तो कैटेगरी मेरी ये होगी। दूसरी है कि जहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे, जैसे भाई आप में से कुछ लोग हैं जो इंडियन लॉजिक पे कॉन्फिडेंट होंगे, आप में से कुछ लॉजिक है कि सर हमें रिसर्च ठीक ठाक आ रहा है, हमें आईसीटी ठीक ठाक आ रहा है। एक ये कैटेगरी होगी। एक ऐसी कैटेगरी है जो हमारे जैसे थोड़े गणित में जिनका हाथ कमजोर होता है, या आर्ट्स वाले जो थोड़े से डरते हैं, उन्होंने बोला है कि सर डीआई तो छुआ ही नहीं अभी तक, मैथ्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, पता ही नहीं है, रीजनिंग भी नहीं की है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी आपकी हो चुकी है यहाँ, हो चुकी है। एक में तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट आप हैं कि सर कल ही टेस्ट ले लो, आप पूरे में से पूरे। एक में है कि सर एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो काम बन जाएगा। एक में है कि सर अभी तक कुछ कवर नहीं किया, अब करना है। तो देखो तीनों ही कैटेगरी में आप अच्छे से 1 महीने में आपके पास में एनफ टाइम है, जिसको आप अच्छे से लगाओगे तो चीजें अपने आप बन जाएंगी। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए उस प्लान किया है 20 + 10 डेज। नेक्स्ट 20 डेज हैं दोस्तों, इसमें आप इन चीजों को कर लीजिए जो नहीं आपने कवर की है, डीआई मैथ्स रीजनिंग, ये तो देखो साथ में चलता ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट 20 डेज में आप ये थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। ये 20-10 का प्लान है। जो फर्स्ट रिवीजन होता है उसमें आप ऐसी चीजों को कीजिए जो आपने अभी तक नहीं कवर की है, नोट कवर, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में वो चीजें आपकी नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इसमें आप ऐसे कर ले जिसमें एक तो नोट कवर्ड वाले कर ले, एक आप जहां पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है, ज्यादा नहीं है। ये चीजें आपको फर्स्ट 20 डेज वाले रिवीजन में करनी है, यानी अगले 20 दिन में ही आपको इन चीजों को निपटा देना है। अभी जो लास्ट के जो फाइनल रिवीजन 10 डेज होते हैं, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है। नो न्यू कॉन्सेप्ट यू शुड रीड, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट रिवीजन वाला है, इसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। ऐसे कोई अलग से बुक्स ये सब मैथ लेके आइए, इसमें आपको यही करना है, ठीक है। कि आपको ये दोनों तीनों चीजें हैं, इनको डिवाइड कर लेना। आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि मुझे क्या चीज है जो सबसे अच्छी आती है उसको थोड़ा सा कम टाइम, कॉन्फिडेंट जिसमें है उसका रिवीजन अच्छे से, नोट कवर्ड येट, इसको अगले 20 दिन के लिए धड़ाधड़ एक एक करके उसको कवर कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों आपके लिए हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको भी लगेगा कि सर ये तो हर कोई स्ट्रेटेजी दे रहा है, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो डोंट वरी, देखो आपके लिए मैंने बहुत अच्छी चीज प्लान की है अगले 30 दिन के लिए।
सबसे पहले तो बात करता हूं दोस्तों पेपर वन की, ठीक है, कि पेपर वन में मैंने आपके लिए क्या किया है। आपके लिए दोस्तों एक संकल्प सीरीज है जो मैं लेकर आ रहा हूं, और इसका टाइमिंग आपका रहेगा 8 बजे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, पेपर वन के मिक्स पीवाईक्यूज और एमसीक्यू सीरीज हम लेके आ रहे हैं। अब ये जो सीरीज होगी दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि फालतू की एक भी चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाली चीजें ही पढ़ेंगे। अब इसके लिए दोस्तों बेस्ट चीज होती है कि पीवाईक्यू को गाइडलाइन बना के आपको तैयारी करवाई जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 बजे संकल्प सीरीज के थ्रू पेपर वन की जितनी भी यूनिट है, ऑल 10 यूनिट है, उनको रिवाइज करेंगे 8 बजे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये करने वाले हैं। ठीक है, इससे जितने भी पेपर वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑल 10 यूनिट के, वो सब के सब आपके कवर हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, सारा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे अगले 30 दिन में हम इसको कवर करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो अच्छा है उसको ऐसा अच्छा किया जाए कि आपके देखो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 जहां से ठीक होने चाहिए। मतलब एक चीज तो आपकी ऐसी होनी चाहिए ना, रॉक सॉलिड, वो मैं आपकी करवा दूंगा यूनिट 9 और यूनिट 10। इसके लिए दोस्तों अपना जो एज यूजुअल टाइम है 10 बजे, जेआरएफ का जुनून आपकी सीरीज चलेगी जिसमें हायर एजुकेशन प्लस पीडी, इन दोनों के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक, वो सारे के सारे एक एक को मैं डिटेल में पीवाईक्यू एमसीक्यू सारे इस सीरीज में आपको कवर करवा दूंगा। तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि पेपर 2 यानी जो मेरा मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री, हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए क्या दोस्तों, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी परीक्षा से पहले परीक्षा एक सीरीज आपकी चलेगी जिसमें 30 डेज का कोर्स, क्रैश कोर्स है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं हिस्ट्री के स्टूडेंट को, पेपर 2 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसमें कंप्लीट ऑल 10 यूनिट्स हैं जिनको हम कवर करें। ऑल 10 यूनिट्स का पूरा रिवीजन है जो इस सीरीज से मैं आपको करवाने वाला हूं। तो इस सीरीज को आप अच्छे से देखिएगा, रेगुलर बेसिस पे देखिएगा। अब बात आती है कि सर इसके अलावा एक और चीज हम आपके लिए कर रहे हैं गाइस, जिसमें बैक बेंचर सीरीज आपकी आ रही है अपने जीआरएफ अड्डा चैनल पर, जिसमें आपके लिए हमारी जितनी भी पेपर वन की फैकल्टीज है, आयुषी मैम है, रादिति मैम है, रचना मैम है, मैं हूं, जिसमें आपको 40 डेज में टॉप 50 टॉपिक्स हैं वो हम कवर करवा रहे हैं। ये ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो मेरी क्लासेस होती हैं वो 10 बजे आपकी होती है, फ्राइडे और सैटरडे। ये 2 दिन है जो आपको मेरी 10 बजे क्लासेस हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इन क्लासेस को आप देख लोगे तो पेपर वन का तो गाइस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथ में दोस्तों इन सब के आपके नोट्स भी मिलने वाले हैं, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको कोई नोट डाउन करने की, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें हैं जो आपके लिए रेडीमेड है, बस आपको तो खाना है उसको, और उसको अच्छे से पचाना है। अब गाइस मुझे नहीं लगता कि पेपर वन में बैक बेंचर सीरीज देख के जेआरएफ का जुनून और संकल्प सीरीज के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, यहां से आपका हो जाएगा। और पेपर 2 की मैं बात करूं तो 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है, इसको लीजिए। बीच बीच में आपकी कुछ मैराथन सेशंस हैं ये होते रहेंगे, शॉर्ट सेशंस हैं ये भी होते रहेंगे। तो इससे बाहर आपके 70 to 80%, मैं 100% पेपर की गारंटी नहीं लेता हूं है ना, और वो कोई ले भी नहीं सकता है, लेकिन 70 to 80% चीजें हैं जो आपकी अच्छे से कवर करवा देंगे पेपर 2 में। और पेपर 1 में तो गाइस मैं गारंटी लेता हूं कि 90% आपकी चीजें हैं जो आराम से आपकी कवर हो जाएंगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो ये है आपका नेक्स्ट 20 डेज का रिवीजन प्लान। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई है वो डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। भाई इससे कम तो देखो काम नहीं चलेगा, मैं आपको बेवजह का ऐसे हवा में नहीं ला सकता है कि बस 2-3 घंटे पढ़ो और काम चलेगा, नहीं। 10 से 12 घंटे डेली बेसिस, जी तोड़ मेहनत है वो हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, शाम को 12-1, जितना भी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको पूरा यूटिलाइज करो, ये करना। अब इसमें भी दोस्तों आपको कुछ थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए टाइमिंग आपको देनी पड़ेगी। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पेपर 1 को, पेपर 2 को 5 से 7 घंटे जरूर दीजिए, ठीक है, डेली बेसिस पे। और पेपर 1 को आप अगर नहीं दे सकते, लेकिन 2 से 3 घंटे यहाँ पे दीजिए। तो जो ज्यादा टाइम आपको देना है, ज्यादा टाइम डिवोट जो हमें करना है वो पेपर 2 को करना है, पेपर 1 को थोड़ा सा कम टाइम डिवोट करना है गाइस। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ 200 नंबर है आपके, 200 मार्क्स है, और यहाँ 100 नंबर है। टाइम तो यार डबल मांगता ही है ना, आप नंबर पे भी जाओगे है ना, अल्टीमेटली स्कोर ही करना है आपको। ये थोड़ी है कि पेपर 1 को दिखाना है किसी को क्या पेपर 2 को, आपको अल्टीमेटली ये नंबर का गेम है गाइस।
300 नंबर है, 300 में से आपको 200 प्लस एनी हाउ नंबर आने चाहिए, ये अपना टारगेट होना चाहिए। तो चाहे यहां से खींचो नंबर या यहां से खींचो, आसान है कि यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं। तो जो यहां से खींच सकते हैं वो यहां से खींचिए, लेकिन टाइमिंग आप इसको ज्यादा दीजिए क्योंकि नंबर यहाँ पे ज्यादा है। तो ये करना है। इसके अलावा दोस्तों टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। टारगेट बेस्ड स्टडी में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। देखो अगले 30 डेज आपकी एक एक मिनट एक एक सेकंड का आपके पास में हिसाब होना चाहिए। आपको मैंने 3 कैटेगरी ऑफ टॉपिक बताए हैं, तीनों को आप डिवाइड कर लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वेरी कॉन्फिडेंट टॉपिक, उनको थोड़ा कम टाइम, कॉन्फिडेंट है उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम, और नोट कवर्ड येट उनको थोड़ा सा कम टाइम। इस तरह से आप अपनी टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, है ना। और डेली के 12 घंटे तो देखो आने ही चाहिए, इससे कम आएंगे तो बात नहीं बनेगी। उसके बाद में जो पीवाईक्यूज है, एटलीस्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज हैं जो आपको करने हैं। अब इसके लिए मैं आपके लिए एक, जो मैंने बताया कि आपकी संकल्प सीरीज है, जेआरएफ का जुनून सीरीज है, उसमें सारे के सारे पीवाईक्यू मैं आपको खुद करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, डेली क्लासेस है वो अटेंड करनी है, बस डेली बेसिस पे आपको क्लासेस अटेंड करनी है, कुछ नहीं करना। ये सारे के सारे पीवाईक्यू आपको क्लासेस में ही कवर करवा दिए जाए। हाँ, एटलीस्ट आपको देखो 5 मॉक टेस्ट तो 30 मई से पहले पहले देने। अब इसके लिए दोस्तों आपके लिए जेआरएफ अड्डा की टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी बहुत स्पेशल होनी चाहिए, ठीक है। पेपर 1 की आपकी टेस्ट सीरीज है अवेलेबल आपके लिए, और पेपर 2 हिस्ट्री की एक नई टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है या अदर पेपर 2 के स्टूडेंट है, उन सब के लिए दोस्तों नई टेस्ट सीरीज है जो आपकी डेवलप हो रही है। तो इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करोगे गाइज, तो देखो एग्जाम लाइक सिचुएशन में आना बहुत जरूरी है पहले, है ना। आपको उस जोन में जाना जो बहुत जरूरी, उस जोनर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यहाँ तो आपके आंसर ठीक हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाके गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज मुझे नहीं चाहिए, इसलिए देखो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है ना। आप ये पैसों की तरफ मत देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपने 10 टेस्ट दे दिए तो 1000 नए क्वेश्चन, 1000 नए कॉन्सेप्ट, है ना, 1000 न्यू कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ लिए, और इसमें से आपके अगर 50 कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो जाते हैं, बस अपना काम बन गया, ठीक है। 50 × 2, ठीक है, 100 मार्क्स। और ये कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो ये सब चीजें हो सकती हैं आपकी, है ना। तो इस तरह से आप टेस्ट को जरूर दीजिए। Make your mistakes in mock test. Mark your mistakes in mock test. Sometimes question repeated in the exam. Very very important. ये 10 आप टेस्ट दोगे गाइस, ये मिस्टेक्स आप लिख लीजिए कि मेरी टेस्ट में कहाँ पे मिस्टेक्स होती, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट होंगे। क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होने वाले हैं, एज इट इज कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले हैं। अब सब लोग क्या करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को लिखते जाएंगे जैसे जैसे टेस्ट देंगे, और उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके जाएंगे। आपको अपना पैटर्न पता होना चाहिए कि कहां पे आप गलती करते हैं। लास्ट, रिवीजन इज द की गाइस। मैं कितने भी आपको एडवाइस दे लूं, लेकिन अगर आपने इस चीज को रिवाइज नहीं किया, इस चीज को अमल नहीं किया, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो रिवीजन इज द की। अगले 30 दिन के लिए सब कुछ भूल जाइए, बस हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि पूरा सिलेबस है उसको आंखों के नीचे से निकाल दे बस, ठीक है। स्कैन कर दीजिए चीजों को, रिवाइज करिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, कम से कम 5 रिवीजन आपके होने चाहिए, 5 रिवीजन तो होने ही होने चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद में रखनी। तो गाइज ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैंने मेरे जेआरएफ के दौरान अप्लाई किए, ठीक है। बाकी मेरे जो स्टूडेंट हैं जिनका हर साल जेआरएफ क्लियर करते हैं, उनके कुछ फीडबैक्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मुझे लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, तो हम आपके लिए उसी टॉपिक पे नया वीडियो है वो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। न्यू वीडियो आपके लिए क्लास में आ जाएगा। कोई टॉपिक है जिसका नोट्स आपको नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए आप बता दीजिए कि सर नोट्स नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके लिए आई रही है, ठीक है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के पीडीएफ नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए हो रही है, बस अब आपका काम है कि अगले 30 दिन के लिए जी जान से हमारे साथ में जुड़ जाना है, ठीक है। हम देखो आपके लिए बिल्कुल तैयार है अगले 30 दिन के लिए मैदान में। अब आपको है कि उस मैदान में हमारे साथ आना पड़ेगा और जेआरएफ अपना लेना पड़ेगा गाइस।
तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अपनी मंडे से क्लासेस स्टार्ट है 10 बजे, तो सब लोग 10 बजे आ जाना अपना संकल्प बैच में, और वहां से अपन अपनी शुरुआत है वो कर लेंगे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।